हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज है संडे और अभी बज रहे दो नहीं 4 बज रहे हैं और 4 बज रहे और हमारा खाना पीना सुबह का सब हो गया और मेरी नींद भी पूरी हो गई है। और अभी मैं स्टार्ट करी हूँ ब्लॉग बनाना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, गर्मियाँ शुरू हो गई ना, तब से ही वीकनेस सी हो जाती है। मतलब दिन भर, और इतना बड़ा दिन होता है कि क्या करें समझ में नहीं आता। इसलिए फिर मैं 2 से 4 बजे तक कभी कभार सो जाती हूँ, डेली तो नहीं लेकिन कभी कभार। इसलिए आज सो गई थी, फिर अभी उठ गई और अभी हो रही हूँ मैं रेडी ब्लॉग बनाने के लिए। और आज मैंने ये साड़ी पहन ली और इसके ऊपर वी नेक का ये ब्लाउज़, और बाल भी कंघी कर लिए। और अभी बाल है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए नहीं इनको पिन लगा हुआ ना लगे इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं लगा लेती हूँ। क्या होता है कि फिर वो आगे आगे आ जाती है, इसलिए फिर 2 पिन्स लगा लिए मैंने, हेयर पिन। और उसके बाद अभी मैं बनाऊँगी ब्लॉग। और दोपहर को हम गए थे दूर सब्ज़ी लेने, तो वहाँ से सब्ज़ी लेके तो आ गए थे 2 बजे। लेकिन उसके बाद है मैंने वो सब्ज़ी ऐसी ही रखी हुई थी और उसके बाद मैं सो गई थी। तो आज का मेरा ये ऐसे लुक था। और आपको पता है ये वी नेक का ब्लाउज़ मैंने मंगाया था ना, तो ये वी नेक का है तो वी नेक तो दिखना चाहिए, इसलिए फिर मैंने ये ऐसे लुक कर लिया था। नहीं तो फिर मैं पैसा खर्चा करके मेरा क्या फ़ायदा होगा बताइए। इसलिए फिर मैंने ये ऐसे लुक बना लिया और बस अभी बनाऊंगी ब्लॉग। और आपको पता है क्या हो गया था, ये जैसे मैंने ये ब्लाउज़ पहना हुआ है ना, सेम टू सेम ऐसे ब्लाउज़ मैंने बोला था आपको कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसलिए मैंने फिर और एक मंगा लिया। ये पिंक कलर का है। तो उसके बाद इस पे ना 2 ऑप्शन होते हैं कि डिफेक्टिव होगा तो रिटर्न नहीं लिए जाएगा, तो इसमें ना 20 रुपये 10 रुपये कम लगते। इसलिए मैंने क्या वही ऑप्शन चूज़ किया था, डिफेक्टिव हो तो भी मैं रिटर्न नहीं करूँगी। लेकिन ये पता है आपको, इससे भी बहुत अच्छा आया था जो मैंने आज पहना हुआ ना, उससे भी बहुत अच्छा। क्योंकि क्या होता है, और ये डोर आई थी इसके साथ, ये दोनों के साथ आई थी, मैंने दोनों की तोड़ दी, तो उसकी भी तोड़ दी और आज इसकी भी काट लूँगी। तो उसके बाद मैंने ये तोड़ दी। और जो पीछे लगाने वाले हुक होते हैं ना, तो इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी हुई थी, आपको क्या बताऊँ। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी इतना पसंद आ गया था मुझे, क्योंकि उसकी फिनिशिंग, ये क्या होता है आज जो मैंने पहना है ना, इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे लगता है ना कि जैसे ये खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन वो खुला छोड़ा हुआ नहीं, उसकी फिनिशिंग अच्छी थी। लेकिन इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि एक बार ये ब्लाउज़ पहनने के बाद ऐसे लगेगा नहीं कि ये खुला छूटा या कुछ ऐसी। ये यहाँ पे लगाया हुआ था, ये हुक लगाने का, ये अंदर से लगाया था। मतलब मुझे भी अभी मेरे जितने ब्लाउज़ हैं ना, मैं खुद घर पे अभी ऐसे ही लगाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसा कुछ दिख जाए ना, तो कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी इसकी भी। तो इसमें और बहुत कलर है, मैंने तो 2 ले लिए। उसके बाद देखूँगी अभी जो पसंद आए, वो मेरे पास नहीं है, इससे ख़रीद लूँगी। तो ये भी मेरा आ गया। और संडे को मेरे ज़्यादातर कुरियर आते हैं, पता नहीं ऐसे तो आते नहीं लेकिन आते हैं। तो ये भी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये की है, ये है ना ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनाई हुई है। एम्ब्रॉयडरी तो क्या हो जाता है, हम दूसरी साड़ी पहने ना इसके साथ, तो पल्लू है ना ऐसे थोड़ा मतलब खींचती है वो, बस यही दिक्कत है। बाकी ठीक ठाक बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक नहीं अच्छा है। तो मैंने ये तोड़ के जो लेस थी वो तोड़ दी और अभी मैं आ गई किचन में। और सुबह बनाया था राजमा सोनम के लिए, लेकिन राजमा सोनम को तीखा नहीं हुआ था, आज उसको थोड़ा और तीखा चाहिए था। इसलिए मैं टेस्ट करके देख रही थी, क्योंकि मैंने नहीं खाया था राजमा सुबह। मैंने दूसरी चटनी खाई थी, जो हमारे घर पे चटनी बनती है वो, इसलिए फिर मैंने टेस्ट करके देखा तो बहुत अच्छा बना था। फिर अभी 4 बजे मैं सोम को ये दे रही हूँ, उसको भूख लगी थी इसलिए। और ये थोड़ा सा बचा हुआ था राजमा, और ये वेजिटेबल लेके आई थी, तो ये वेजिटेबल अभी मैं धो के फ्रिज में रख दूँगी। और आपको पता है बैगन और दूध आजकल मैं आधा लीटर ही मंगा रही हूँ। क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा पी नहीं रहे और दही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए। तो
अभी मैं ये सब्ज़ी धो के रख दूँगी। और इतने बड़े बड़े बैंगन 10 रुपए किलो मिले थे मुझे, और कुछ खीरा, हरी मिर्च, ऐसे मैं वेजिटेबल लेके आ गई थी, तो इसको धो के फ्रिज में रख दूँगी। और आलू भी। और इसके बाद मुझे करनी थी प्रेस। कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ बच्चों के, कुछ जगन के ऑफिस के कपड़े। तो यहाँ पे मैं कर रही थी प्रेस। और क्या होता है, इनके कपड़े धोने के बाद उनको ना ऐसे क्या बोलते हैं, उससे सिलबटे पड़ती है। तो थोड़ी सी एक बार घुमा दो ना। मैं क्या करती हूँ, विंटर में तो मुझसे होता नहीं प्रेस इतनी ठंड की वजह से, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा करती हूँ। मतलब जितने कपड़े हो ना धो के लाती हूँ, तो उनको सबको प्रेस करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और आपको पता है प्रेस करनी सिखाई किसने मुझे? मतलब जो लोग हमें कुछ लाइफ में आते हैं और कुछ सिखा के जाते हैं ना, उनकी याद हमेशा आती है। मैं जब भी प्रेस करने बैठती हूँ ना, मुझे याद आती है। राजस्थान में एक भिवाड़ी गांव है, वहाँ पे हम 1-2 साल रहे थे। तो वहाँ पे हमारे मकान मालिक थे। तो मुझे तो पहले मैं जॉब करती थी, मुझे प्रेस करनी नहीं आती थी, मैं बाहर से करवा के लाती थी। लेकिन जब आ गई भिवाड़ी में, तो फिर ये हो गया था कि वो लेडीज़, हमारे मकान मालकिन, एक दिन मैं प्रेस कर रही थी, वो आ गई, फिर उसने मुझे सिखाया था प्रेस कैसे करी जाती है। लेकिन तब भी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती। तो मुझे ना उनकी हमेशा याद आती है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं प्रेस करने बैठती हूँ ना, तो उन्होंने ना मुझे करके दिखाई थी, आराम से घुमाना, फिर अच्छे से चमक आती है, ऐसे दिखाया था। और सच में तब से मुझे थोड़ा
मतलब आ रही है। इतनी तो परफेक्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन आ जाती है। लेकिन याद उनकी बहुत आती है, मुझे हमेशा प्रेस करने बैठी हूँ। बहुत अच्छी लेडी थी। तो मतलब कोई सिखाता है ना, और लाइफ में तो जो भी सिखाता है वो याद भी रखना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है ऐसे कोई मुझे सिखाए तो, जैसे कि आप लोग भी हो, कभी कुछ अलग अलग बताते हो तो ऐसे ये मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी तभी भी। और क्या होता है कि तभी यहाँ पे इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, लेकिन मैं करती हूँ। मुझे कम से कम अच्छा तो लगे कि मैंने प्रेस की है कपड़े पे, इसलिए। तो ये चल रही थी यहाँ पे प्रेस, और मैंने बच्चों को ये भी कपड़े को की थी सारे। और संडे हो या मंडे हो, काम तो चलते रहते हैं। और गाइस पता है रेगुलर ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे यहाँ पे जो वायर होती है ना लाइट की, तो वो तोड़ रहे हैं और नीचे से कर रहे हैं, इसलिए फिर लाइट ऐसे दिन भर नहीं चलती, इसलिए रेगुलर ब्लॉग नहीं आ रहे। जब लाइट आएगी तब से मैं स्टार्ट कर दूँगी अच्छे से। तो आज तो नहीं गई थी, संडे था इसलिए, लेकिन डेली जा रही है। एक बार 10 बजे चली जाए तो रात को 6 बजे आती है, इसलिए। तो ये मेरी प्रेस अभी इन कपड़ों के हो गई थी। और इसके बाद मेरा एक और कुरियर आ गया था, ये था ट्राइपॉड के होल्डर। तो मेरे दोनों मतलब मेरा एक ख़राब हो गया था, इसलिए फिर मैंने मंगाया था तो ठीक ठाक था। और मैंने जब मंगाया था ना, मुझे पता नहीं था ये 2 आने वाले। तो ऐसा था आज का ब्लॉग। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।